गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 35 है, ये अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीजक व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ आपकी सर्व समीकाएँ भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। हम जानते हैं कि अंक गणित से हमारी संख्या संबंधित समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है। यानी कि अगर आपको अंकगणित दी जाती है 1 2 3 4 5, तो कोई समस्या होती है तो आप उसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। परंतु जब अंकगणित में बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्याओं से नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक्स वाई जेड तथा ए बी सी की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीजीय गणित कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीज गणित कहते हैं। जब हम इसमें वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड इन चीज़ों को रखने लगते हैं। आओ समझे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, इन त्रिभुज को देखिए व अगला प्रतिरूप बनाइए। तो आपने देखा पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब कितने होंगे, 6 7, है ना। क्या अरे ये तो बहुत आसान है ना। हमने फटाफट बना लिए सारे क्योंकि हमारे समझ में आ गए। अब यहाँ लिखा है, इन त्रिभुजों को देखकर बताइए कि 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करें। तो अब बताइए ज़रा। ठीक है, पहले में 1 हो गया, दूसरे में 2 हो गए, तीसरे में 3 हो गए, है ना। अब अगर 100वें नंबर पे पहुँचेंगे तो उसमें कितने होंगे बताइए। तो वैसे तो हम बता सकते हैं भाई, एक के साथ एक एक बढ़ता जा रहा है तो 100वें में 100 ही होंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ मुश्किल कर दिया जाए तो यहाँ देखिए लिखा है, एक त्रिभुज बनने के लिए कितनी रेखाखंड की ज़रूरत होती है, 3 रेखाखंड की आवश्यकता होती है। तो अब बोलते हैं 2 त्रिभुज बनने के लिए 6 की आवश्यकता होती है, 6 डंडियाँ चाहिए। ऐसी 3 त्रिभुज बनने के लिए 9 रेखाखंड की आवश्यकता होती है, 9 डंडियाँ चाहिए। तो अब अगर हमें 100 मतलब ऐसे ट्राइंगल्स बनाने हैं तो बताइए कितने रेखाखंड की ज़रूरत होगी। तो लिखा है, इन प्रतिरूप से हमें कोई नियम निकलता है, यानी हाँ निकलता है, एक नियम मिलता है। क्या मिलता है, 3 इंटू त्रिभुज की संख्या, है ना। यानी अगर एक संख्या है तो 3 एकम 3 हो गया, 2 है तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 है तो 3 तिया 9 हो गया, है ना। तो हमने क्या देखा कि जितने त्रिभुज हैं उनकी संख्या को 3 से गुणा कर लो। हमने देखा आवश्यक रेखाखंडों की संख्या, तो कैसे लिखेंगे, 3, और जो त्रिभुज की संख्या है उसे हमने टी मान लिया। ठीक, अब त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर हमने टी लिख लिया है। अब यहाँ क्या लिखा है, नोट, हम टी के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। अब टी के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ और आवश्यक रेखाखंड जो भी है उसे निकालती जाओ, है ना। इसमें टी जो है वो चर है, चर का मान स्थिर नहीं रहता है, यानी ये समय समय पर बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है, इसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब अगर मुझे 5 का निकालना है कि 5 में कितने लगेंगे, तो 3 इंटू हम 5 कर देंगे। अगर मुझे 3 के 100 से निकालना है तो 3 इंटू 100 कर देंगे, 300 आ जाएगा। तो क्या मतलब 3 तो सेम है लेकिन टी की जगह पे अलग अलग संख्या आती रहेंगी। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ लिखा है, राशिद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है। वे आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफ़र तय करता है। इस दौरान वे बहुत सी वस्तुएं तथा स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मुसाफिरों की संख्या, यात्रा की दूरी, यात्रा का किराया, रिश्ते की रफ्तार, रिक्शे की पहियों की संख्या, रिक्शे के ड्राइवर की संख्या और सीटों की संख्या, है ना। बहुत सारी चीज़ें उसने देखी। तो अब देखिए यहाँ लिखते हैं, उपयुक्त सफ़र से जुड़ी तरह तरह की राशियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ राशियाँ स्थायी हैं अर्थात बदलती नहीं रहती, और कुछ अस्थायी हैं, है ना, जो बार बार बदल रही हैं। आओ जानें कि सफ़र के दौरान किन किन स्थितियों में राशियाँ बदल रही हैं। हाँ या ना में उत्तर दें। ठीक है, अगर राशियाँ बदल रही हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं बदल रही हैं तो ना लिखेंगे। पहला लिखा हुआ है, क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है, तो आप लिखेंगे यस, बदल रही है। क्यों, कोई कहीं से कहीं तक के लिए बैठेगा, कोई कहीं से कहीं तक के लिए बैठेगा। क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है, नहीं, दूरी तो उतनी रहेगी ना। करोल बाग से आपको यहाँ जाना है या जहाँ जहाँ पे भी जाना है, आनंद पर्वत से करोल बाग, तो दूरी तो उतनी रहेगी ना, वो थोड़ी ना बदलेगी। क्या ई रिक्शे की रफ्तार बदल रही है, हाँ बिल्कुल बदल रही है। रेड लाइट पे रुक जाएगा, ट्रैफिक जैम होगा, स्लो हो जाएगा,
रोड खाली मिलेगा, थोड़ा स्पीड पकड़ लेगा, है ना। क्या पहियों की संख्या बदल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदल रही, है ना। पहिए 4 3 जो भी हैं वही रहेंगे। क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी, ड्राइवर की संख्या भी वही रहेगी जो है। क्या सीटों की संख्या बदल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सीट भी उतनी रहेंगी जितनी है ना। यहाँ लिखा है जिन राशियों का मान बदलता रहता है वे चर कहलाते हैं, और जिन राशियों का मान नहीं बदलता है वह अचर कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्या लिखा है, दिए गए बॉक्स में चर संख्याओं पर गोला लगाइए तथा अचर को बॉक्स में बदलिए। ठीक है, तो जिनका मान बदल गया, लिखा जिन राशियों का मान बदल रहे हैं, है ना। तो देखिए जो बदल रहे हैं वो चर कहलाएंगे। तो चर पर गोला लगाना है, आपको पता है जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब चर हैं, उन सब का मान बदलता है। ठीक है, और अचर उन्हें कहते हैं जिनका मान नहीं बदलता। तो 5 5 ही रहेगा, तो 5 पे आप लगाइए डिब्बा। 18 18 ही रहेगा, 7 7 ही रहेगा, और ये 28 27 जो भी है ये यही रहेगा। ठीक है, तो आई ना बात समझ में। तो इसे आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।